नमस्कार बच्चों, आज हम यहाँ दुख के अधिकार के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। जो कि हमारा पहला प्रश्न है, ये मौखिक के हैं 1 to 5 क्वेश्चन। जो पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। तो इसका जो आंसर है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उसकी अमीरी गरीबी की श्रेणी का भी पता चलता है। सेकंड प्रश्न है हमारा, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। इसका आंसर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह घुटनों में सिर गड़ाए फवक फवक कर रो रही थी। उसके बेटे की मृत्यु के कारण लगे सूतक के कारण लोग उससे खरबूजे नहीं ले रहे थे, क्योंकि जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके यहाँ से कोई भी खाना पीना नहीं होता। और तीसरा हमारा जो प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। ये इसका आंसर है, उस स्त्री को देखकर लेखक को उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई थी। उसे देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा था, मतलब वो लेखक दुखी भी हो रहा था। वह नीचे झुककर उसकी अनुभूति को समझना चाहता था, तब उसकी पोशाक उसमें अड़चन बन रही थी। प्रश्न हमारा 4 है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। उस स्त्री का लड़का 23 बरस का था। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेती करके परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह सुबह मुंह अंधेरे खेत में बैलों से पके खरबूजे चुन रहा था कि गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़ा और आखिर उसकी मृत्यु हो ही गई। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था। तो इसका जो आंसर है, उस बुढ़िया का बेटा मर चुका था। लोगों को पता था कि बुढ़िया को दिए उधार के लौटाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अब बुढ़िया को कोई भी उधार देने को तैयार नहीं देता था कि अगर उसको उधार दे भी दिया तो वो बुढ़िया कहाँ से उस कर्ज को चुकाएगी। इस तरह की लोगों की धारणा थी। आगे जो हमारे ये जो प्रश्न हैं, लिखित के का वाले 1 to 6। पहला जो हमारा प्रश्न है, इसमें 25 से 30 शब्दों में है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। इसका जो आंसर है, मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से होती है। यह पोशाक ही मनुष्य को समाज में अधिकार दिलाती है, उसका दर्जा निश्चित करती है और जीवन की बंद दरवाजे भी खोल देती है। यदि हम समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो इसका जो आंसर है, जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि किसी दुखी व्यक्ति को देखकर व्यथा और दुख का भाव उत्पन्न होता है, हमें उसके दुख का कारण जानने के लिए उसके समीप बैठने में हमारी पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। उत्तम पोशाक हमें नीचे झुकने नहीं देती, यह हमें अमीरी का बोध कराती है। मानव के बीच दूरियां बढ़ाने का काम पोशाक ही करती है। ये पोशाक ही नियमों का उल्लंघन करती है। यदि हम निचली श्रेणियों के दुख को हम कम करके उन्हें दिलासा दिलाना चाहते हैं तो ये पोशाक ही उसके लिए अड़चन बन जाती है। प्रश्न नंबर हमारा जो तीसरा है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो इसका जो आंसर है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन गई। जब उसने उस खरबूजे बेचने वाली
स्त्री को घुटनों पर सिर रखकर रोते हुए देखा और बाजार में खड़े लोगों का उस स्त्री के संबंध में बातें करते देखा तो लेखक का मन बहुत ही दुखी हो उठा। कारण जानना चाहते हुए भी वह ऐसा नहीं कर पाया। यद्यपि व्यक्ति का मन दूसरों के प्रति दुख में दुखी होता है तो परंतु पोशाक परिस्थितिवश उसे झुकने नहीं देती। और प्रश्न नंबर हमारा 4 है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। इसका जो आंसर है, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में बेचने के लिए कभी कभी वह चला जाया करता था। वह घर का एकमात्र सहारा था। उसके घर में खाने वाले अधिक और कमाने वाला एक ही भगवाना था। उनके घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी। घर के बेटे पर सभी की आशाएं टिकी होती हैं। भगवाना ही था जिस पर घर के सभी सदस्यों की आशाएं टिकी हुई थी। परिवार का निर्वाह करने के लिए वह छोटे बड़े काम करके घर के सदस्यों का ध्यान रखता था। सभी की जिम्मेदारी भगवाना के ऊपर थी। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो इसका जो आंसर है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चली गई क्योंकि उसके पास जो कुछ था भगवाना की मृत्यु के बाद दान दक्षिणा में खत्म हो चुका था। बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे। बहू बीमार थी। मजबूरी के कारण बुढ़िया को घर से बाहर निकलना पड़ा और खरबूजे बेचने के लिए लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन जाना पड़ा था। भूख अच्छे अच्छे लोगों को भी हिलाकर रख देती है। मृत्यु का दुख हो या फिर खुशी का आभास हो, लेकिन पेट की आग घर से बाहर निकलने के लिए हर किसी को, गरीब व्यक्ति को मजबूर कर देती है। प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आ गई। आप देखिए कि यहाँ जो लेखक कहता है कि जो अमीरी और गरीबी में क्या फ़र्क होता है, कि किस तरह अमीर किस तरह अपना दुख मनाता है, उसे किस तरह अधिकार है और गरीब की क्या व्यवस्था होती है। अमीर और गरीब में जन्म जात का अंतर होता है। अमीर को दुख मनाने का अधिकार है, गरीब को नहीं। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। 15-15 मिनट बाद वह मूर्छित हो जाती थी। शहर भर के लोगों के हृदय उसके पुत्र शोक को देखकर द्रवित उठे थे। दूसरी ओर लोग बुढ़िया पर ताने कस रहे थे क्योंकि वो गरीब थी। वे उसकी मजबूरी से कोसों दूर थे। उसके दुख को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वह उस संभ्रांत महिला की भांति बीमार न पड़कर अपना दुख भुलाकर बाजार में खरबूजे बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करने आई थी, जो कि लोगों के मन में खटक रहा था। दुख का अधिकार अमीर गरीब में भेदभाव उत्पन्न करता है। थोड़ा सा दुख जहां अमीरी को हिला देता है, वहां बड़े से बड़ा दुख भी गरीब को सहज बने रहने पर मजबूर बना कर देता है। बुढ़िया के दुख और संभ्रांत महिला के दुख में यही अंतर था, जो कि आपने यहाँ देखा, एक अमीर महिला का दुख और एक गरीब महिला का दुख। अब जो हमारे प्रश्न हैं 1 to 5, जो कि 50 to 60 शब्दों में है। पहला हमारा जो प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसका जो आंसर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक आदमी घृणा से थूकते हुए कह रहा था कि बेटे की मृत्यु को अभी पूरा एक दिन नहीं हुआ और दुकान लगा बैठी है। पेट की रोटी ही इनके लिए सब कुछ है। जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत भगवान देता है। जवान लड़के की मौत हुई है, बेहया दुकान लगाकर बैठी है। सभी अपने व्यंग बाणों से उस स्त्री पर ताने कसे जा रहे थे। वह बेबसी से सिर झुकाए बैठी थी और अपना कर्म कर रही थी, बेचारी गरीबी के कारण। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो इसका जो आंसर है, पास पड़ोस वालों से लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 वर्ष का जवान लड़का था।
घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के बाहर 1.5 बीघा ज़मीन में खेती कर अपने परिवार का निर्वाह करता था। कभी कभी वह खरबूजे भी बेचता था और मुंह अंधेरे बेलों में से जो खरबूजे की बेल थी उनमें से खरबूजे चुनते हुए गीली मेढ़े की तरावट पर आराम कर रहे सर्प पर उसका पैर पड़ गया और सर्प ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। इसका आंसर है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवाया, नागदेव की पूजा की, पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। घर में जो कुछ आटा था अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए जा रहे थे, पर सबके विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था और लड़के की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा किस प्रकार लगाया। इसका आंसर है, लेखक को जब आस पड़ोस वालों ने वास्तविकता बताई तो वे बुढ़िया की व्यवस्था को समझ गए। घर में जब कमाने वाला कोई न रहे तो मौत की परवाह न करके घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, परंतु दूसरे लोग किसी भी परिस्थिति में चैन नहीं लेने देते। वैसे भी उन्हें गरीबों के दुख का अंदाज़ा नहीं होता। लेखक इसी सोच में डूबे हुए बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगा रहे थे। अमीर लोग अपने दुख को बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वह बेहोश होने का नाटक करते हैं और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, परंतु लेखक जानता था कि बुढ़िया अपने मन में दुख को दबाए हुए है, अपनी बेबसी के अनुसार अपना दुख दर्शा रही है। प्रश्न जो हमारा 5 है, इस पाठ का जो शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है स्पष्ट कीजिए। ये जो इसका आंसर है 5th का दुख का अधिकार शीर्षक अत्यंत सटीक है। संपूर्ण कथावस्तु 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। पहला शोषित वर्ग है जिसके शोषण का समाज को एहसास नहीं है, उसके दुख का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और दूसरा शोषक वर्ग है जिसका दुख लोगों के हृदय तक पहुंचता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गरीब के दुख से लोग सर्वथा वंचित रहते हैं, उसके जीवन की कठिनाइयों को समझना नहीं चाहते, शोक या गम के लिए उसे सहूलियत नहीं देना चाहते, दुखी होने को भी एक अधिकार मानते हैं। दुख मनाने का अधिकार भी केवल संपन्न वर्ग को है। दुख तो सभी को होता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, पर संपन्न वर्ग इस दुख का दिखावा करता है। गरीब को कमाने खाने की चिंता हर समय सताती रहती है। अतः दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है, जो कि इस गरीब महिला को बिल्कुल भी नहीं मिला और उसे दूसरे दिन ही घर से कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। अब आगे हमारे हैं आशय स्पष्ट, जो कि 1 to 3 हैं। गा वाला आशय स्पष्ट। पहला वाला है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो इसका जो आंसर है, इसका आशय है, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश करती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की व्यवस्था को उजागर करती है। लेखक पोशाक के विषय में वर्णन करते हुए कहता है कि जिस प्रकार पतंग को डोर के अनुसार नियंत्रित किया जाता है तथा जब डोर पतंग से अलग हो जाती है तब पतंग हवा के साथ बहती हुई उड़ती है और हवा के कारण अचानक ही धरती पर नहीं आ गिरती, किसी न किसी वस्तु में अटक कर रह जाती है। वैसी ही स्थिति हमारी पोशाक के कारण उत्पन्न होती है। खास पोशाक के कारण व्यक्ति आसमानी बातें करने लगता है। उसकी पोशाक उसे अपनी अमीरी का आभास कराती है। वह गरीबों को अपने बराबर स्थान नहीं देना चाहती। उसकी स्थिति त्रिशंकु जैसी हो जाती है। वह चाहते हुए भी किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकता। इसी तरह लेखक भी नीचे झुककर उस गरीब स्त्री का दुख बांटना चाहता था, किंतु उसकी पोशाक उसमें बाधा उत्पन्न कर रही थी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसका आशय स्पष्ट सेकंड जो है वो है कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है।
इसका आशय है कि समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नियमों, कानूनों व परंपराओं का पालन करना पड़ता है, तभी वह सामाजिक प्राणी कहलाता है। क्योंकि समाज में अपनी दैनिक आवश्यकताओं से अधिक महत्व जीवन मूल्यों को दिया जाता है। इस कहानी में बुढ़िया को घर की मजबूरी फुटपाथ पर खरबूजे बेचने के लिए बेबस कर देती है। वह दिल पर पत्थर रखकर लोगों के ताने सहन करती है। लोग ताना देते हुए कहते हैं कि उनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी और धर्मी माँ सभी कुछ रोटी ही तो है। लोग किसी की व्यवस्था पर हंस तो सकते हैं, परंतु उसका सहारा नहीं बन सकते। पेट की आग उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरों से सहानुभूति के स्थान पर ताने, सहानुभूति तो नहीं मिलती है उन्हें, और ताने सुनने को मिलते हैं। मन फूट फूट कर रोने को चाहता है। ऐसा ही कहानी में उस बुढ़िया के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा आशय स्पष्ट तीसरा है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इसका जो आंसर है, इस पंक्ति का आशय ये है कि आज के इस समाज में दुख मनाने का अधिकार भी केवल उन धनी वर्ग को होता है। वह सत्य है कि दुख सभी को तोड़ कर रख देता है। दुख में मातम सभी मनाना चाहते हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। दुख का सामना होने पर सभी बेबस हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति के पास ना तो दुख मनाने की सुविधा है, ना समय है। वह तो रोजी रोटी के चक्कर में ही उलझा रहता है। संपन्न वर्ग शोक का दिखावा अवश्य करता है, परंतु वे अभागे लोग जिन्हें न दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश, जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, उन्हें पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए दुखी होते हुए भी काम करना पड़ता है, जैसा कि इस बुढ़िया के साथ हुआ। इस प्रकार निचली श्रेणी के लोगों को रोटी की चिंता दुख मनाने के अधिकार से वंचित कर देती है। तो आपने यहाँ देखा दुख के अधिकार के प्रश्नों के उत्तरों को समझा, और आप इजीली यहाँ पर प्रश्नों के उत्तरों को समझ गए होंगे। जैसे कि उस बुढ़िया को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं था और उसे दूसरे दिन ही कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि जो उसके बच्चे थे, उसकी जो बहू थी वो बीमार थी, तो उनका इलाज भी कराना है और उन बच्चों को खाना भी खिलाना है। इसलिए मजबूरी के कारण वह दुख नहीं मना पाती है और घर से बाहर निकल के कमाने उसे जाना पड़ता है। तो आपने ये प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।